हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन, एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स. ठीक है, हम लोग जो इन द लास्ट लेक्चर जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, वो था अपना डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़ लिए थे? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना सीख गए थे. सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे हम लोग. सारा फॉर्मूला आपको मैं पढ़ा दिया था. उसके बाद में आपको पढ़ाया था डी वाई अपॉन डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है. ठीक है, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ये भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए थे. हम लोग रेट ऑफ चेंज भी निकालना सीख गए थे. हम लोग वेलोसिटी पढ़े थे, हम लोग एक्सेलेरेशन पढ़े थे. ठीक है, उसके हम लोग है ना इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े. उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़े थे मैक्सिमम एंड मिनिमम. मैक्सिमम एंड मिनिमम ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे. हम लोग है ना अब इंटीग्रेशन में घुसते हैं. इंटीग्रेशन में घुसने से पहले ना कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं. देखो, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा. अच्छा, इसमें लेक्चर इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि लेक्चर का लेंथ 30 मिनट का होता है, आप लोग जान रहे हो. ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा होगा. क्योंकि ज़्यादा इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि अभी आप लोग ना जस्ट 10th to 11th में मूव किए हो. ठीक है, यहाँ पर अगर ज़्यादा फास्ट कर दिया जाए तो यकीन मानो आप लोग है ना स्किप हो जाएगा फिजिक्स. ऊपर से मेडिकल के जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, 90% बच्चे को है ना मैथ फिजिक्स बहुत टफ लगता है. उसका रीज़न पता है क्या होता है? उसका मेन रीज़न होता है फिजिक्स टफ होने का कि उसका बेसिक मैथमेटिक्स पूरा गोल होता है. अगर आपको सच में मेडिकल का फिजिक्स पढ़ना है तो यकीन मानिए आप बेसिक मैथमेटिक्स जो आकिल सर पढ़ा रहे हैं द इनोवेशन फैमिली में, आप उस मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ लो. आपको फिजिक्स में आप एक फारू स्टूडेंट बन जाओगे. ठीक है, सो प्लीज़. और आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं हर दिन बोलता हूँ, अभी हम लोगों को, हम भारतीयों को अभी घर पर रहना चाहिए. ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है. अगर आप इस देश के लिए रियली दिल से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो घर पर रहो. यही आपका कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. क्योंकि इस बीमारी का चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. और ये चेन तभी टूटेगा जब आप लोग जैसे बच्चे लोग जो हैं, ठीक है, जो क्रिकेट खेलने जाते हो शाम में या फिर दोस्तों से मिलने जाते हो, ये सब अभी मत करो. अभी लगभग 1 महीना रुक जाओ, ये चेन को टूटने दो, ये बीमारी को थोड़ा सा डिक्रीजिंग में आने दो. अभी तक तो ये बढ़ ही रहा, पीक भी अभी तक नहीं आया है. आप लोग घर पे रहिए. ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन होगा आपके लिए, आपके तरफ से आपके देश को. तो सो प्लीज़. और बाकी पढ़ाई वढ़ाई का टेंशन हुआ, आप दोस्त पढ़ाई का टेंशन द इनोवेशन फैमिली ले रहा है. जो भी बच्चे भागलपुर जो आते हैं या जहीं से भी हैं बच्चे, जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हमसे जुड़ते हैं या फिर हमसे यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़ते हैं, उस सारे बच्चे का टेंशन द इनोवेशन फैमिली ले रहा है पढ़ाई का. बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्तों. आप इधर देखो. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कुछ है ना बेसिक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं. जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ. देखो, हम आपको मैक्सिमम मिनिमम बताने सिखा दिए थे. एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको. मैक्सिमम मिनिमा पर, किस पर दे रहा हूँ? मैक्सिमा और मिनिमा पे. आपको क्या बोला गया? आपको बोला गया बच्चा पार्टी कि है ना कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4. आपको बोला इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 देन फाइंड maximum value of x into y. आपसे पूछा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, कितना है? 4 है, तो आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई. किसको मैक्सिमाइज करना बच्चा पार्टी? x इंटू वाई को मैक्सिमाइज करना है आपको. तो जिसको मैक्सिमाइज करते हैं उसको कुछ मान लेते हैं. मान लो कि लेट z बराबर आपको कितना दे रखा है? x इंटू वाई. इट मीन्स क्या हुआ दोस्तों कि आपको इसी को मैक्सिमाइज करना है. एक्स इंटू वाई को ही मैक्सिमाइज करना, मतलब जेड को ही आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. क्या मतलब मुझे क्या करना समझ में आया? आपको जेड का ही मैक्सिमम वैल्यू बताना है. किसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है? जेड का. ठीक है, आपके पास गिवन क्या है? गिवन क्या है दोस्तों? गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4. यहाँ से वाई का वैल्यू निकालो तो कितना हो रहा है दोस्तों? वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो y बराबर कितना हो गया दोस्तों? √4 माइनस एक्स स्क्वायर. √4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब इस y का वैल्यू है ना दोस्तों, इसमें z में पुट कर दो. तो देखो, इसलिए जैसे y का वैल्यू z में पुट करो तो z बराबर कितना हो जाएगा आपका? x इंटू वाई का वैल्यू पुट कर दो, ये तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना. अब z का वैल्यू आपका एक्चुअली में क्या है? ये है x इंटू फिर y का वैल्यू पुट कर दिए √4 माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा, ये वैल्यू कहाँ से पुट किए? क्योंकि ये हमको गिवन था. यहाँ से y का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया. अब देखो, इसी का तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना. वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z.
यही तो निकालना है हम लोग को, जेडी का तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो रूल था वो रूल रेगुलेशन लगा दो और निकाल लो, रूल रेगुलेशन लगा दो और निकाल लो। अब देखो जेड बराबर आपको ये गिवन है, जेड बराबर आपको ये गिवन है। अब देखो यहाँ से तो सबसे पहला स्टेप क्या था, मैक्सिमम या मिनिमम निकालने का, डी जेड अपॉन, पहले डिफ्रेंसिएशन करते हैं, क्या करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन, मतलब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप 1 में हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग डी जेड अपॉन डी एक्स निकालते हैं दोस्तों। क्या निकालते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स। चलो डी जेड अपॉन डी एक्स निकालो। देखो इसमें दो फंक्शन, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। एक को u मान लेते हैं हम लोग और एक को v मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं, v। देखो u x कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, रूट का, इसमें दो फंक्शन, एक तो रूट वाला दूसरा अंदर वाला। तो देखो रूट का क्या होगा, 1/2 इंटू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे यार बच्चा पार्टी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, 1/2 रूट एक्स होगा ना। आपको मैं सिखाया हूँ निकालने के लिए यार, फॉर्मूला में पुट करो निकाल लो, है ना। चलो तो इसलिए यहाँ पे रूट था ना, तो रूट का 1/2 इंटू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब रूट अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, अंदर वाले कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, चैन रूल लगेगा यहाँ पे, 4 का कितना हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 2x, ठीक है, प्लस। अब देखो अब ये कांस्टेंट मानो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट मानोगे तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब देखो यहाँ से लिखोगे आप, अब यहाँ से देखोगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर एक्चुअली हुआ क्या आपका, आपको देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 और ये 2 यहाँ से 0 माइनस 2x है तो मतलब 2x ही तो हुआ, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब इसका कुछ काम कर लो, अंदर वाले का क्या हो जाएगा 4 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या होगा दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, देखो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इधर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो अच्छे, डी जेड अपॉन डी एक्स निकल गया आपका, डी जेड अपॉन डी एक्स निकल गया, पहला स्टेप हो गया अपना, पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप बच्चा पार्टी ये हो चुका आपका। अब आ जाओ दूसरे स्टेप पर, अब आ जाओ दूसरे स्टेप पर। अब देखो दूसरा स्टेप इसमें कैसे करना है, सुनो मैं इधर वाले को मिटा दिया हूं, ठीक है। दूसरा स्टेप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर मैक्सिमम, ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स क्या होगा बच्चा पार्टी बराबर 0 हो जाएगा। अरे यार मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, डी जेड अपॉन, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या होता है डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर 0, तो इसको 0 से इक्वेट कर दो, 0 से इक्वेट करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा जी, हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर बराबर कितना प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे माइनस 2x स्क्वायर बराबर माइनस 4 हुआ या नहीं हुआ, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया अपना, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ से देखोगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से देखोगे x बराबर कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर को इधर फेंकोगे तो कितना हो जाएगा √2 प्लस माइनस √2, एक्चुअली प्लस माइनस √2। क्या ये चीज़ समझ में आया। अब देखो इस वैल्यू पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जेड का वैल्यू बताना, क्या बताना आपको, जेड का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आया प्लस माइनस √2, एक्स का वैल्यू कितना है प्लस माइनस √2, तो यहाँ से देखोगे आप तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, जेड इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू √2, एक्स इक्वल टू √2। इसमें डबल डिफरेंशिएशन डाल के चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली पहले ही बोल दिया मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो जो एक्स का वैल्यू आता पुट करोगे मैक्सिमम वैल्यू ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों,
मैक्सिमम वैल्यू ही आएगा। तो पुट करके निकालो जेड इज मैक्सिमम एट दिस। अब देखो एक्स का वैल्यू यहाँ पे रूट 2 पुट कर दो एक्स का वैल्यू, एक्स इंटू वाई वाले फॉर्मूला में। एक्स इंटू वाई वाला फॉर्मूला कहाँ है आपका, एक्स इंटू वाई कहाँ पे लिखाया था, जेड बराबर कहीं पे लिखे थे हम लोग, जेड बराबर क्या लिखे थे, जेड बराबर लिखे थे एक्स इंटू, याद है हम लोग क्या लिखे थे, जेड बराबर एक्स इंटू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे थे ना। मिटा दिया हूँ मैं मिटा दिया था एक्चुअली, ठीक है। अब इसमें एक्स का वैल्यू क्या पुट कर दो, रूट 2। तो चलो पुट करो, जेड बराबर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, रूट 2 इंटू 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट ओवर 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा आपका, रूट 2 इंटू रूट 2, तो कितना हो जाएगा आपका 2। 2 इज योर आंसर, 2 इज योर आंसर। देख लो अच्छे से, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। देखो इस तरह क्वेश्चन में एक चीज याद रखिए, जब भी मैक्सिमम वैल्यू बोले निकालने के लिए या सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो एक बार डिफरेंशिएशन करो, बराबर 0 करो, ठीक है। वहां से जो वैल्यू आया उसको पुट कर दो डायरेक्ट फंक्शन में, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, या फिर आपको मिनिमम वैल्यू पूछा मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। नॉर्मली ऐसे ही हो जाता, आपको डबल डिफरेंशिएशन में चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता। देखो डबल डिफरेंशिएशन में आपको चेक ही तो करना रहता है ना, मैक्सिमम मिल रहा है या फिर मिनिमम मिल रहा है। अगर देखो क्वेश्चन में बोल दे कि मैक्सिमम निकालो, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि डबल डिफरेंशिएशन में जब तुम डालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू ही आ रहा होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख करके समझ सकते हो कि चेक करना चाहिए अपन को या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीन पॉज करके एक बार देख लो बच्चा, आप लोग पार्टी आप, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं, कहाँ आते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चंस पे। आई होप आपको ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आपको और मिलेगा डीपीपी के फॉर्म में, जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना। कहाँ पर प्रैक्टिस करना है, घर पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मान लो कि दीवार है, ये क्या है बेटा, दीवार, ये सपोज करो दीवार है, और ये एक लेडर है, लेडर मतलब सीढ़ी। अरे जब कभी छत पे सीढ़ी लगा के चढ़े बांस वाला, उस तरह का एक लेडर है, ठीक है। और ये दीवार है, ये क्या है, दीवार के में सपोर्ट में लगा हुआ है, ठीक है। आप कभी देखते हो इसमें क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है लेडर का, ये बी स्पीड से नीचे सरक रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है ये भी स्पीड से इधर सरक रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट आपको ए दे रखा था, और ये वाला पॉइंट आपको क्या दे रखा है बेटा, बी। क्या दे रखा है, बी। ये पॉइंट आपको बी दे रखा है, और ये पॉइंट क्या दे रखा है आपको, ए। ये पॉइंट आपको क्या दे रखा है, ए। क्या मेरी बातें क्लियर है, अच्छे से देखोगे, ये है। अब आपको बोला है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन वी एंड वी बी, इस दोनों वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, क्या दोनों सेम होगा, क्या दोनों सेम होगा, या दोनों फिर डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा तो क्या होगा, सेम होगा तो क्या होगा, ये है अपन का क्वेश्चन। ये सिंपल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ बात इसमें है नहीं, ठीक है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का ही मदद लेना पड़ेगा। किसका मदद लेना पड़ेगा बच्चा पार्टी, डिफरेंशिएशन का। अब देखो इधर ये दूरी कितना दे रखा आपको y, ये वाला दूरी कितना दे रखा y, और ये वाला दूरी कितना दे रखा पार्टी x। आप इसको है ना, इसको x कोऑर्डिनेट मानो, है ना, और इसको y कोऑर्डिनेट मानो। देखो क्वेश्चन का फिगर तुम लोग, क्वेश्चन का जो फिगर है वो अलग से रखना, और नोट्स सॉल्यूशन का फिगर अलग से, ठीक है। मैं अब सॉल्यूशन के फिगर में काम कर रहा हूँ। इसको x कोऑर्डिनेट मान लो, इसको y कोऑर्डिनेट मान लो, तो ये क्या हो गया अपना ओरिजिन, क्या हो गया ओरिजिन 0,0। यहाँ से देखोगे तो ये दूरी आपको x दे रखा, और ये दूरी क्या दे रखा y। जैसे जैसे ये ऐसे स्लाइड करेगा, ये ऐसे स्लाइड करेगा, तो ये क्या होगा, y घटेगा और x बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हाँ। अब देखो इसमें देखो, आप अगर अच्छे से देखोगे, ये मान लो लेंथ l है, कितना लेंथ है, लेडर का लेंथ सपोज करो l है। l इज व्हाट, l इज व्हाट, लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर आपको गिवन है। अब अच्छे से देखोगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना, किसमें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो आप जानते हैं वी नो दैट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर होगा आपका। इस स्टैंड पे आपको दे रखा है ना, ये दूरी y, ये दूरी x, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और लेडर का लेंथ कितना l है, कितना है l। यहां से देखोगे 9। अब देखो डिफ्रेंशिएट इट,
डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। क्या कीजिए बच्चा पार्टी, डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो टाइम के रिस्पेक्ट में y घट रहा है और x बढ़ रहा है, आपको दिखेगा अच्छे से, बढ़ा कि नहीं बढ़ रहा। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, और x का कितना होता है बेटा dx अपॉन dt। ऐसा हम कैसे लिखे, आप सोचो ऐसा कैसे लिखे। देखो मैं क्या लिखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होगा 2x। अरे चैन रूल, पहले सबसे पहले x का करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद x का क्या होगा dx अपॉन dt। हो गया नहीं हुआ। अगर उसी तरह आपसे पूछा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां देखो y सबसे पहले स्क्वायर कर लो तो 2y हो गया, और फिर y का करोगे तो कितना होगा dy अपॉन dt। क्या मेरी बातें क्लियर है, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे 2x dx अपॉन dt प्लस प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा पार्टी, सबसे पहले y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2y, इंटू फिर y का करोगे तो क्या होगा dy अपॉन dt, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt। क्या ये चीज अच्छे से क्लियर है बच्चा पार्टी, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। अब यहां से देखोगे ये dx अपॉन dt का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा dy अपॉन dt का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे यार सिखाया था ना dy अपॉन dt का मतलब क्या होता है, dx अपॉन dt का मतलब क्या होता है, ये तो अच्छे से सिखाया गया आप लोग को। फिर से देखो dx अपॉन dt का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अच्छा dy अपॉन dt का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या अच्छे से बात क्लियर है। देखो y को देखोगे तो y घट रहा है ना टाइम के साथ, y टाइम के साथ घट रहा है। अच्छे से देखो y जो है ये जैसे इस तरह स्लाइड कर रहा है तो y तो घट रहा है टाइम के साथ, तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो तो निगेटिव होगा ना, क्योंकि वो घट रहा है। नहीं समझ, जो चीज घट रहा है उसको निगेटिव में लेते हैं, क्या ये कॉमन सेंस है, या फिर आपको अभी से याद रखना है कि जो चीज घटेगा डिक्रीज करेगा उसको निगेटिव में लेते हैं। तो dy अपॉन dt एक्चुअली में क्या है आपका माइनस dy अपॉन dt लेंगे, माइनस के साथ लेंगे, इसके साथ लेंगे बच्चा पार्टी, माइनस के साथ बराबर। और इधर क्या था l था, l क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0 बराबर 0, ये हुआ आपका। ठीक है, अब देखो 2x इंटू dx अपॉन dt एक्चुअली में है क्या, देखो अच्छे से dx अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो x में जो चेंज हो रहा है ये ओरिजिन से दूरी तो बता रहा है ना, ओरिजिन से दूरी, ये एक्चुअली जो चेंज, ये जो x में जो चेंज है टाइम के साथ ये एक्चुअली vb है। देखो अच्छे से vb क्या है, यही तो दूरी में जो चेंज, ये जो पर सेकंड में जो दूरी हो रहा है, ये वाला डिस्टेंस जो बढ़ रहा है वही तो आपका vb है। तो dx अपॉन dt क्या है एक्चुअली vb, और dy अपॉन dt क्या है बेटा va, क्या है va। देखोगे तो ये कितना हो जाएगा vb प्लस 2y इंटू माइनस va बराबर कितना हो गया आपका 0, बराबर कितना हो गया बच्चा पार्टी 0। तो यहाँ से देखोगे 2 को कॉमन लेके उधर भेज दोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से देखोगे x इंटू vb बराबर कितना हो जाएगा आपका y इंटू va हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, यही रिलेशन होगा, यही रिलेशन हो गया। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है। अगर सपोज करो कि आपको y का वैल्यू कुछ देता है, x का वैल्यू कुछ देता है, इसका वेलोसिटी देता कुछ, तो क्या इसका वेलोसिटी बता सकता था ना, x y देता आपको va देता तो भी नहीं बता सकते थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको क्या बोला, सपोज करो कि आपको x गिवन होता, आपको y गिवन होता, आपको y गिवन होता, मान लो आपको ये va गिवन होता, तो क्या भी नहीं बता सकते थे कितना होता आपका, बता सकते हो कि नहीं बता सकते। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, और रिलेशन ऐसे आता है, कैसे आता है दोस्तों, रिलेशन ऐसे आता है। इस क्वेश्चन में एक चीज और याद रखिएगा आप, इस क्वेश्चन में एक चीज आपको ये याद रखना है कि जब भी लेंथ घट रहा हो है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, निगेटिव। अरे y घट रहा था ना, तो dy अपॉन dt क्या होगा, निगेटिव, इसलिए मैं यहाँ पे निगेटिव लिखा हूँ पॉजिटिव बनाने के लिए। क्या मेरी बातें क्लियर है, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब क्या चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्या पूछा, अब बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ऑफ ए स्फीयर। आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ऑफ ए स्फीयर
एट रेडियस आर इक्वल टू 3 मीटर इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 2 मीटर पर सेकंड। देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है आपको, पहले गिवन डाटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या क्या है? रेडियस आपको दे रखा है 3 मीटर। कितना दे रखा है? 3 मीटर रेडियस पे आपको कुछ निकालना है। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, मतलब आर से अगर रेडियस को डिनोट कर रहा हूँ, किससे आर को किससे डिनोट कर रहा हूँ? रेडियस को। तो डी आर अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ यही बना यार। जब कुछ नहीं दे रखा मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बात किया। किसके बात में, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर टाइम नहीं भी गिवन है तो समझ लेना कि किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? वो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 2 मीटर पर सेकंड, मतलब रेडियस में चेंज हो रहा है वो कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है। 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो ये किस तरह क्वेश्चन है कि मान लो एक बैलून लिए, तुम उसमें हवा भर रहे हो, तो देखो उसका रेडियस चेंज हो रहा है ना। अरे रेडियस चेंज, मान लो एक बैलून लो, उसमें जोर से हवा भरो तो रेडियस चेंज होगा ना। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वो रेडियस आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो आपसे पूछा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो बताओ उस स्फीयर का सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा। मतलब वी हैव टू कैलकुलेट डी ए, मतलब ए फॉर सरफेस एरिया। इस ए का किससे हम लोग डिनोट करें? सरफेस एरिया से। डी ए अपॉन डी टी, वी हैव टू कैलकुलेट डी ए अपॉन डी टी, मतलब आपको निकालना है डी ए अपॉन डी टी। आपको डी आर अपॉन डी टी दे रखा है और रेडियस आपको 2 मीटर पे 3 मीटर पे बताना है। कितना मीटर पे बताना बच्चा पार्टी? 3 मीटर पे बताना है। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। ये आपको गिवन डाटा था, मतलब यहाँ क्वेश्चन से आप इतना सारा चीज निकाल लिए। अब लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। किस पर आते हैं बच्चा पार्टी? मतलब सॉल्यूशन, सॉरी यही है। हम लोग अभी इस पे आते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सोचो, आप पहले भी इसको पढ़ चुके हो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। होता है नहीं होता है? तो क्या हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं? डी ए अपॉन डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना होगा, क्योंकि तुमसे पूछा क्या है? डी अपॉन डी टी। तो इसको, इस एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से है। मान लो एक बैलून लो, तुम उसको फूकोगे तो क्या होगा कि उसका रेडियस बढ़ेगा ना। वो कितना रेट से बढ़ रहा है वो दिया हुआ। तो आपको बोला कि सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा वो बताना। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एरिया? सरफेस एरिया वो एरिया जो होता है जो आउटर एरिया होता है। आउटर एरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया होता है। देखो किसी भी चीज़ में ना आपको वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, और दूसरा होता है एरिया। एरिया का क्या मतलब होता है आप समझ रहे हैं? और वॉल्यूम जो स्पेस जो ऑक्यूपाई कर, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। और एरिया जो होता है बेटा वो एक्चुअली प्लेनर थिंग है। क्या है? एरिया को जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो प्लेनर में एक्सप्लेन करते हैं। एरिया एक्चुअली 2 डायमेंशनल चीज होता है। देखो डायमेंशन बताने के लिए हम लोग को है ना, डायमेंशन बताने, 1 डायमेंशन में हम लोग सिर्फ एक चीज बताते हैं, लेंथ। क्या बताते हैं? लेंथ। 2 डायमेंशन में बेटा हम लोग एरिया बताते हैं, मतलब 2 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन बताते हैं। 3 डायमेंशन में हम लोग वॉल्यूम बताते हैं, मतलब उसमें 3 लेंथ का मल्टीप्लाई होता है। जैसे लेंथ, विड्थ एंड हाइट वॉल्यूम के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेंथ, विड्थ एंड हाइट। जब ये वॉल्यूम निकाला जाएगा तो उसमें तीन लेंथ मल्टीप्लाई होगा। हो सकता है तीनों लेंथ सेम हो, जैसे क्यूब है आपका, या फिर आपका स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। आर एक लेंथ है, क्यूब। जैसे एरिया अगर निकालना है तो एरिया में 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 लेंथ मल्टीप्लाई होगा। हो सकता है दोनों लेंथ सेम हो सकता है दोनों लेंथ डिफरेंट हो। आगे हम लोग एरिया और वॉल्यूम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखो आपको क्या पूछा है कि डी अपॉन डी टी निकाला, तो चलो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना। इसको डिफरेंशिएट कर लो। क्या कर लो? इसको आप डिफरेंशिएट कर लो। आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो करोगे तो क्या हो जाएगा? डी ए अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 4 पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर हो गया, इंटू आर स्क्वायर। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी, 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। ये हो गया डी अपॉन डी टी अपना। ये क्या हो गया अपना? डी अपॉन डी टी। अब देखो यहाँ से इसको अच्छे से लिखोगे तो कितना लिख लोगे आप? 8 पाई, है ना, 8 पाई
आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। देखो तुमको कहाँ पे बताना है, जब डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू गिवन है आपको 2 मीटर पर सेकेंड और आर का वैल्यू दे रखा है 3 मीटर, तो आपको निकालना डी अपॉन डी टी। तो सबका वैल्यू पुट कर दो ना इसमें, पुट डी आर अपॉन डी टी बराबर 2 मीटर एंड आर बराबर 3 मीटर। पुट कर लो आंसर निकाल लो। तो डी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, देखोगे तो 8 पाई, आर का वैल्यू 3 है, इंटू डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है 2, तो क्या 3 2 जा 6, 8 6 जा 48, मतलब 48 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अरे एरिया अपॉन टाइम है तो एरिया क्या होता है डायमेंशन मीटर स्क्वायर, और टाइम का सेकंड मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या अच्छे से क्लियर है, ये देख लो अच्छे से देखो, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चा पार्टी, किस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला है आपको दे रखा है इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब इज 2 मीटर पर सेकेंड। एक क्यूब है जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड जो है, एक क्यूब है जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, मान लो कि कोई क्यूब है जो एक्सपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है एक्सपेंड कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड जो है बेटा, एक्सपेंड करने वाला साइड है वो आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड आपको दे रखा है। आपसे पूछा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहला वॉल्यूम बताना है जब साइड 4 मीटर हो, और दूसरा पूछा सरफेस एरिया बताना है जब साइड 3 मीटर हो। मैं इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बना देता हूँ, बाकी क्वेश्चन तुम बनाना। चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। आपको बोला मान लो वॉल्यूम बताना है, क्या बताना वॉल्यूम, सपोज करो वॉल्यूम का मैं चेंज निकाल लेता हूँ। आपको गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है बेटा, एक क्यूब है जिसमें आपको मान लो साइड को मैं डिनोट कर रहा हूँ, सपोज करो ए से, किसे डिनोट करता हूँ ए से, तो एक चेंज हो रहा है मतलब डी ए अपॉन डी टी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, डी ए अपॉन डी टी क्या गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, और यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन साइड इज 4 मीटर, मतलब डी भी वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना, आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है जब आपको साइड का वैल्यू कितना दे रखा है 4 मीटर। ये आपको कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल है यार, ये खुद से भी कर लोगे आप। देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है या नहीं होता। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा डी भी अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ए क्यूब का डिफरेंशिएशन 3a स्क्वायर। अरे पहले एक क्यूब का करेंगे उसके बाद फिर ए का करेंगे, ए का करोगे तो कितना हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। देखो जैसे मान लो कि जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर करना है किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले क्यूब कर लो, क्यूब का कितना होगा 3 जेड स्क्वायर इंटू, अब उसके बाद कर लो जेड का, तो जेड का क्या होगा डी जेड अपॉन डी एक्स। उसी तरह यहाँ पे मैं क्या हूँ दोस्तों, ए क्यूब है तो सबसे पहले क्यूब का करो 3a स्क्वायर हो गया इंटू ए का करो डी अपॉन डी टी। क्या मेरी बातें क्लियर है। अब तेरे को निकालना क्या है डी बी अपॉन डी टी ही तो निकालना है ना तुमको, और ये देखो ए का वैल्यू दे रखा है, डी अपॉन डी टी दे रखा है, पुट कर लो आंसर निकाल लो। तो इसमें क्या हुआ यार डी अपॉन डी टी कितना रखा 2 और ए का वैल्यू 4 है, तो पुट करो इसमें, तो डी भी अपॉन डी टी बराबर कितना 3 इंटू ए का वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी टी कितना दे रखा है दोस्तों 2। देखोगे यहाँ पे तो 4 चौके 16, ठीक है 4 4 जा 16, 16 48 इंटू 2 96 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे ही ध्यान दिए, किस पे ध्यान दिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चंस पे। सिंपल सा क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो होगा आपका इंटीग्रल कैलकुलस। क्या होगा दोस्तों इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग का यहीं पे खत्म होता है।
यहीं पर हम लोग का डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग अलग अलग चैप्टर में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बट जो बेसिक मैथमेटिक्स के रूप में जो मैं आपको पढ़ाया वो इतना ही पढ़ाया आपको, ठीक है बच्चा पार्टी। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, और प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू दोस्तों।